हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मूवीज पगलू। तो गाइस, आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की, जो कि आज ही रिलीज हुई है और वो मैं देखकर आ गया हूँ फर्स्ट डे फर्स्ट शो। तो चलिए इसका रिव्यू करते हैं और डरिए मत, ये बिल्कुल स्पॉइलर फ्री रिव्यू होगा, तो आप इसे आराम से देख सकते हैं। अगर हम बात करें इस मूवी की स्टोरी की दोस्तों, मैं आपको स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, बेसिक स्टोरी बता देता हूँ कि ये मूवी नो वे होम के इवेंट्स के 4 साल बाद ही स्टार्ट होती है और स्पाइडरमैन के सामने एक बार एक ऐसी एनिमी है जिसको देख नहीं सकता। जी हाँ, हमने ट्रेलरों में भी देखा था कि कोई माइंड कंट्रोलिंग एनिमी है, तो यही है। और एक मिस्ट्री कैरेक्टर है सेडी सिंह का, वो क्या है और वो कौन है वो आप फिल्म में ही देखिए। वैसे वो तो सबको ही पता है और स्पॉइल भी हो चुका है, पर मैं यहाँ बताऊंगा नहीं, आप डरिए मत। और इसके जो डायरेक्टर हैं डस्टिन डैनियल क्रेटन, उन्होंने बहुत अमेजिंग काम किया है। मुझे उन पर शुरू से ही ट्रस्ट था क्योंकि उन्होंने शैंग-ची भी डायरेक्ट करी थी और वो भी एक बहुत ही अच्छी मूवी थी। उन्होंने स्पाइडरमैन को लेकर एक इस बार बहुत अलग अप्रोच अपनाई है। वो अलग अप्रोच ये है दोस्तों कि इस बार उन्होंने इस फिल्म को बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रखा है और फालतू के एलिमेंट जैसे मल्टीवर्स इसमें नहीं है। तो ये एमसीयू की अब तक की सबसे ग्राउंडेस्ट स्पाइडरमैन फिल्म है। कुछ कुछ जगह पर ये फिल्म हमें टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन एरा की फिल्मों की भी याद दिलाती है और स्विंगिंग सीन्स में तो ये हमें एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन फिल्म्स की याद दिला देती है। मतलब ऐसा कहा जाए इसमें पिछली स्पाइडरमैन फिल्म्स की अच्छाई को मिक्स करके इसको बनाया गया है, तो भी गलत नहीं होगा। अब अगर एक्टिंग की बात करें दोस्तों, तो टॉम हॉलैंड अपने रोल को एज स्पाइडरमैन उन्होंने बहुत ही अच्छे से निभाया है। जी हाँ, मैंने उनकी थोड़ी ओडिसी में बुराई करी थी कि वो इस रोल में फिट नहीं हो रहे थे, पर यहाँ एज स्पाइडरमैन जो उनका पुराना रोल है, इस बार उन्होंने इसमें बहुत ही फाड़ काम किया है। और जो उनकी बॉडीज़ में अलग अलग म्यूटेशंस हो रही है, इवोल्यूशन आ रहा है, उन्होंने उसको भी बहुत अच्छे से किया है। अगली बात करें जेंडाया की एक्टिंग की, तो उसमें भी उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें सबसे ज़्यादा कुछ रोल या स्टोरी स्क्रिप्ट इसी स्पाइडरमैन फिल्म में मिली थी। जी हाँ, कुछ इमोशनल सीन है उनके टॉम हॉलैंड के साथ, जो कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग करी है। आप उनकी एक्टिंग के फ़ैन हो जाएंगे वो सीन्स देखकर। और बाकी साइड एक्टर्स में सबसे पहले मैं तारीफ़ करना चाहूँगा जॉन बर्नेथाल की, जो है पनिशर बने हैं और उन्होंने भी बहुत कमाल की एक्टिंग करी है। जो उनके साथ सीन्स है स्पाइडरमैन के और दोनों की जो लड़ाई झगड़ा है, जो नोक झोंक है, वही सीन्स देखने में दोस्तों सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। और उस सीन को देखकर हम बहुत हंसते हैं, मेरा पूरा थिएटर हंस रहा था और ताली बजा रहा था। सेडी सिंक ने भी अपने मिस्ट्री कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से प्ले किया है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। इसलिए आप देखेंगे कि क्रिटिक्स और सब जगह उन्हीं की एक्टिंग की बात हो रही है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस सच में गजब का था दोस्तों। और इसके बाद अगर हम बात करें मार्क रूफेलो की एक्टिंग की, जो कि हमारे हल्क हैं, तो इस मूवी में उनके लिए एक्टिंग जैसा ज़्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि शायद वो इस मूवी में इसलिए थे ताकि हमको स्पाइडरमैन और हल्क के बीच में फ़ाइट दिख सके। अब मैं इसके लिए कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये फ़ाइट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। अगर हम बात करें इस मूवी के एक्शन की, तो दोस्तों शायद जितनी भी अभी तक लाइव एक्शन स्पाइडरमैन फिल्म्स आई हैं, जी हाँ, मैं टोबी एंड्रू सब की बात कर रहा हूँ, नो वे होम भी है, उसमें से ब्रांड न्यू डे का एक्शन मुझे सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगा और सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। इसका एक्शन बहुत ही ग्राउंडेड है दोस्तों। और डस्टिन डैनियल क्रेटन जो इसके डायरेक्टर हैं, जिन्हें हम पहले से ही जानते थे शैंग-ची में जिन्होंने इतना बढ़िया एक्शन डायरेक्ट किया था, यहाँ पे भी उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्शन किया है। और जैकी चैन की जो स्टंट टीम है, जो कि शैंग-ची में थी, यहाँ भी है, उन्होंने इसकी कोरियोग्राफी बहुत ही अमेजिंग करी है। वैसे दोस्तों इस मूवी में तो बहुत सारे एक्शन सेट पीसेस थे, क्योंकि ये पूरी मूवी ही एक्शन से भरी हुई थी। पर लेकिन अगर मैं याद करूँ कि किन एक्शन सीक्वेंसेस को मैंने सबसे ज़्यादा इंजॉय करा, तो सबसे पहले आएगा हल्क वाला सीक्वेंस। वहाँ का एक्शन बहुत ही मज़ेदार है और स्पाइडरमैन और पनिशर की वहाँ पे बॉन्डिंग और बहुत ज़्यादा ही कॉमेडी वहाँ पे बहुत अच्छी है और थिएटर में वो आपको भी देख के मज़ा आएगा। दूसरी सीक्वेंस अगर मैं याद करूँ तो हैंड वाली सीक्वेंस, जो हमने ट्रेलर में भी देखी थी, वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग कोरियोग्राफ्ड है। स्पाइडरमैन को वहाँ अकेले इतने सारे हैंड के निंजास से लड़ना, वहाँ का भी एक्शन बहुत ही अमेजिंग है। अगर मैं बात करूँ इस मूवी के डायरेक्शन की, तो मैंने पहले ही इसके डायरेक्टर डेस्टिन की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर दी है और वो उन्होंने बहुत ही इस मूवी को अमेजिंग डायरेक्ट किया है। उन्होंने बिल्कुल बैलेंस रखा है इस मूवी के एक्शन और इमोशन में। जी हाँ, ये अभी तक की बहुत इमोशनल स्पाइडरमैन मूवी है और यहाँ पे उन्होंने इस बैलेंस को बहुत अच्छे से क्रिएट किया है। और जी हाँ, उन्होंने कभी भी इस मूवी को ज़्यादा ही ऊपर नहीं फील कराया, हमेशा ग्राउंडेड ही फील हुई है हमें, और इसलिए उनकी तारीफ़ तो करते ही बनती है।
सिनेमेटोग्राफी की अगर बात करें दोस्तों, तो इस मूवी में कुछ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग शॉट्स हैं। जैसे स्पाइडरमैन जब ऊपर रहता है या जब उल्टा वहाँ पे लटका रहता है, तो उसको बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है। और ये एमसीयू की स्पाइडरमैन की फिल्मों की अभी तक की सबसे बेस्ट सिनेमेटोग्राफी हम कहेंगे, जो कि स्विंगिंग शॉट्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से लिए गए हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि वो हमें एंड्रयू गारफील्ड की फिल्मों की याद दिलाते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ भी कुछ पीओवी शॉट्स लिए गए हैं स्विंगिंग के, जो कि देखकर हमें बहुत मज़ा आता है। हमें खुद फील होता है कि शायद हम ही स्पाइडरमैन बन गए और खुद न्यूयॉर्क सिटी में स्विंग कर रहे हैं। इसके साथ ही म्यूज़िक दोस्तों, जो कि माइकल गचिनो का है, जिन्होंने सब स्पाइडरमैन की फिल्मों में एमसीयू की पहले भी म्यूज़िक दिया है और यहाँ भी उन्हीं का म्यूज़िक है, और जो कि बहुत मस्त है दोस्तों। स्पाइडरमैन की थीम उनकी सुनते ही गूज़बम्स आते हैं दोस्तों, और इमोशनल सीन्स ने उन्होंने बहुत ही अच्छा म्यूजिक दिया है, जो कि हमें इमोशनल भी कर देता है। इसके स्क्रीन प्ले की बात करें दोस्तों, तो कहीं कहीं जगह पर हमें अनइवन लग सकता है। ये कुछ सीन्स बहुत ही जल्दी ख़त्म हो रहे हैं और कुछ सीन्स शायद बहुत ही ज़्यादा ड्रैग हो रहे हैं, इसलिए शायद ये कुछ लोगों को मूवी स्लो भी लग सकती है। पर मुझे ऐसे अब बिल्कुल नहीं लगा दोस्तों, क्योंकि ये मूवी परफेक्टली बैलेंस थी। उन्होंने इसके स्क्रीन प्ले में बहुत सारा ड्रामा और इमोशंस भी ऐड किए हैं, जो कि इस स्टोरी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे। और ये मूवी को थोड़ा स्लो ज़रूर बनाते हैं, लेकिन स्टोरी में उनका इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा रहता है। का स्क्रीन पे ऐसा लगता है दोस्तों कि बिल्कुल किसी कॉमिक से ही लिया गया है और हम किसी कॉमिक के ही अंदर चले गए हैं और फिर हम ये मूवी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है कि हम किसी स्पाइडरमैन कॉमिक को ही पढ़ रहे हैं। और अगर हम इसकी स्क्रीन प्ले में कमी की बात करें दोस्तों, तो जैसे हमेशा मार्वल की यहाँ पे आदत रही है, यहाँ पे भी इस मूवी का विलन बहुत थोड़ा कमज़ोर है, या अगर ऐसा भी हम कहें कि इस मूवी में शायद कोई मेन विलन भी नहीं है, तो भी सही होगा। जी हाँ, मार्वल शुरू से ही बदनाम है दोस्तों इस बारे में कि वो विलन को अपने मूवी में अच्छे से नहीं दिखाते हैं, और कई अच्छे विलन्स को उन्होंने वेस्ट भी किया है। यहाँ भी विलन की थोड़ी मुझे कमी फील हुई, पर वो एक्शन सीक्वेंसेस और स्टोरी ने उतना फील नहीं होने दिया और उसको कवर कर दिया। पर ये एक कमी तो है कि शायद कोई अच्छा और बेटर विलन होता तो हमें ये मूवी देखने में और ज़्यादा मज़ा आता दोस्तों। इस मूवी की पॉजिटिव्स की बात करें दोस्तों, तो बहुत सारे हैं। सबसे पहले इसका अमेजिंग एक्शन, अब तक की स्पाइडरमैन फिल्मों में सबसे बेस्ट। इसकी इमोशनल स्टोरी और कॉमिक बुक से इंस्पिरेशन, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। और एक और सबसे ज़्यादा मेन पॉजिटिव पॉइंट है इसमें, वो है जॉन बर्नेथल और टॉम हॉलैंड दोनों के बीच की केमिस्ट्री, यानी कि पनिशर स्पाइडरमैन की केमिस्ट्री बीच में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। और इसके उन दोनों जो हर सीन में थे, वहाँ उस सीन में आपको हंसी ज़रूर आएगी, वहाँ पे भी कॉमेडी भी काफ़ी अच्छी करी गई है। ठीक उसी तरीके से जैसे डेडपुल एंड वुल्वरीन में रायन रेनॉल्ड्स एंड ह्यू जैकमैन की केमिस्ट्री थी। जी हाँ, स्पाइडरमैन और पनिशर को देखकर मुझे वही डेडपुल एंड वुल्वरीन का याद आ गया। नेगेटिव्स की बात करें दोस्तों, तो इस मूवी में एज सच इतना कुछ नेगेटिव नहीं था। हाँ, बस थोड़ा अनइवन स्क्रीन प्ले था, और इसकी लेंथ 2.5 घंटे की है, तो किसी किसी को थोड़ी स्लो पेस्ड लग सकती है, थोड़ी लंबी फिल्म लग सकती है। और इसका विलन जो थोड़ा वीक विलन था, जो कि मार्वल की हमेशा की आदत रही है। पर ये सब कमियों को दोस्तों हम आसानी से भूल सकते हैं, क्योंकि बाकी फिल्म में जो हमें दिखाया गया है वो बिल्कुल अमेजिंग है और हम बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन भी होते हैं। तो दोस्तों, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फिल्म है। जी हाँ, ये अभी तक की सबसे मोस्ट ग्राउंडेड स्पाइडरमैन फिल्म है, जो कि हम फैंस हमेशा से चाहते थे कि मार्वल एक ग्राउंडेड और स्ट्रीट लेवल सुपर हीरो फिल्म बनाए। ये फिल्म हमें याद दिलाती है दोस्तों कि आखिर स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन क्यों है, और पूरे वर्ल्ड में उसके इतने सारे फैंस क्यों हैं, इतने सारे लोग उसे पसंद और प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल कैरेक्टर है। और इस फिल्म का एक और इम्पॉर्टेंट बात ये लगा मुझे कि ये मूवी हमें एक ह्यूमन बनना सिखाती है। जी हाँ, एक इंसान बनना सिखाती है, और फैमिली की इम्पोर्टेंस भी बताती है, जो कि इसका बहुत अच्छा मैसेज है। और ये भी बताती है कि किसी को इस वर्ल्ड में अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, जैसा कि हम देखते हैं कि जो आज की हमारी जनरेशन है, जेनजीज, बहुत लोग डिप्रेशन में है, तो इस मूवी में स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के थ्रू वो सब ट्रॉमा और गिल्ट भी दिखाया गया है। और लास्ट में ये भी बताया गया है कि हमको इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए फ्रेंड्स की ज़रूरत है, फैमिली की ज़रूरत है, और किसी को भी उनके बिना इस वर्ल्ड में नहीं रहना चाहिए, जो कि इस फिल्म का मुझे बहुत ही ज़्यादा
अच्छा मैसेज लगा और ये फिल्म मुझे इसलिए बहुत ही ज़्यादा पसंद आई दोस्तों। और इसके एक्शन के वजह से नहीं, ये सब थीम्स की वजह से, जो कि स्पाइडरमैन को असली में स्पाइडर मैन बनाती है। और हाँ, भूलना मत दोस्तों इस मूवी के एंड तक रहना, क्योंकि इस मूवी के एकदम लास्ट में, एकदम एंड क्रेडिट्स में एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है जो कि उतना कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आपको देखकर मज़ा आएगा और आगे के लिए भी वो रेलेवेंट है। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखनी है, और मैं इस मूवी का एंडिंग एक्सप्लेन्ड वीडियो और पोस्ट क्रेडिट एक्सप्लेन वीडियो भी जल्दी ही लाने वाला हूँ इस चैनल में, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल मूवीज़ पगलू को, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा।